हेलो प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है प्रेम सर कोचिंग सेंटर शोभनपुर में। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा ज्ञान चर्चा में विषय है सुख। सुख क्या है? आज का टाइटल है सुख क्या है। तो प्रिय दर्शकों, सुख एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल फीलिंग किया जा सकता है। जिस तरह से यदि हम हवा को देखना चाहें तो हम देख नहीं सकते उसको, केवल उसकी फीलिंग कर सकते हैं। इसी तरह से संसार भर के सभी प्राणी सुख के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। हम अपने भौतिक साधनों से सुख को देखने की कोशिश करते हैं। जिसके पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह प्राणी यही सोचता है कि संभवतः मेरे पास यदि यह वस्तु होती तो मैं सुखी होता। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता रहता है, यदि मेरे पास ये होता तो मैं सुखी होता, यदि मेरे पास ये होता तो मैं सुखी होता। लेकिन ये सब हमारी भ्रांति है। संसार के सभी प्राणियों की ये भ्रांति है। जिस तरह से कुत्ता गोल गोल घूम करके अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है, इसी तरह से इस संसार के सभी प्राणी एक सुख की बिल्कुल अपोजिट दिशा में खोज कर रहे हैं। उसकी तलाश जिस तरफ होनी चाहिए उधर नहीं कर रहे हैं। हम भौतिक साधनों में और भौतिक साधनों को जुटाने के लिए पैसा कमाने में उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास पैसा होगा तो हम अपने अधिकतर साधनों को जुटा पाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। क्या जिनके पास अधिक पैसा है, अधिक भौतिक साधन हैं, क्या वो सुखी हैं? इम्पॉसिबल। वो सुखी नहीं है, क्योंकि सुख एक ऐसी प्रवृत्ति है जो व्यक्ति के हृदय से फीलिंग होती है, ये कहीं बाहर से नहीं आती। जिस दुख से डरकर प्राणी पूरी जिंदगी भागता रहता है, वो दुख प्राणी का इतना सच्चा साथी है कि वो दुख उस प्राणी को छोड़ना ही नहीं चाहता, उसके पीछे पड़ा रहता है। और जिस सुख की तलाश में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं कि सुख होता क्या है। एक साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है कि शायद ये सुखी होगा, मोटरसाइकिल वाला चलाने वाला कार वाले को देखता है कि ये सुखी होगा, कार वाला बस वाले को देखता है। ऐसे करते करते लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि वह सुखी है, वह सुखी है, वह सुखी है। नाना सुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम धारा। सुख हमारे हृदय की फीलिंग है। सुख ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जो पैसे से खरीदी जा सके। पैसे से भौतिक साधन जुटाए जा सकते हैं, अर्थात जितना पैसा हमारे पास होगा हम उससे अपने भौतिक साधनों को जुटा सकते हैं। लेकिन हम असली सुख को यदि देखना चाहते हैं, असली सुख को महसूस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपने हृदय रूपी यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें अपने हृदय में वह सुख खोजना पड़ेगा। जो सुख हम बाहर खोज रहे हैं वो बाहर है नहीं, जिसको हम भौतिक साधनों में, अब हम पूरा जीवन अपना इसी में निकाल देते हैं। ये जीवन हमें जो मिला है, एक चांस मिला है, एक मौका मिला है, और उस जीवन को हम ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इस तरह से उन एक एक करके भौतिक साधनों को जुटाते 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 एक दिन हम इस दुनिया से चले जाते हैं और उस सुख से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, वह सुख कहीं दूसरी जगह नहीं, मनुष्य के हृदय में विराजमान है। शांति सर्वभूतानां हृदय स्पर्धे विराजते। वह असली सुख कहिए, शांति कहिए, वह हमेशा से, चिरकाल से, पहले से ही मनुष्य के हृदय में विराजमान रहा है और रहेगा। तो जो चीज हमने खोई नहीं आज तक, उससे अगर हम बाहर दुनिया में खोजेंगे तो खोजेंगे कहां? जिस चीज को हमसे जुदा है ही नहीं, वो चीज आदिकाल से, जब से हम उत्पन्न हुए तब से हमारे ही साथ है। अब हम उसको ढूंढ रहे हैं बाहर, तो उसको ढूंढेंगे कहां? मिलेगी कहां? वो इम्पॉसिबल, मिलेगी ही नहीं।
इस प्रकार जिसके लिए सुख की तलाश है और जो सुखी होना चाहता है वास्तव में, उसके लिए एक हृदय की गुफा है और उस हृदय की गुफा में वह हमारा सुख विराजमान है। हमारे लिए कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं। कर्म भौतिक साधनों के लिए किया जाता है, कर्म पैसा कमाने के लिए, भौतिक साधनों को जुटाने के लिए किया जाता है। कर्म का ज्ञान मार्ग से कोई अर्थ नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान हमको एक सच्चे गुरु से मिलेगा। अब आप कहेंगे कि इस प्रकार से तो संसार में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को महान पुरुष कहते हैं, गुरु बताते हैं, महाराज जी बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार से गुरु की क्वालिटी क्या है? गुरु की क्वालिटी है जिसके ज्ञान से हमारा हृदय संतुष्ट हो जाए। पानी की क्वालिटी क्या है? पानी की क्वालिटी ये है कि जिसके पीने से हमारे अंदर जो प्यास है वो प्यास बुझ जाए, हमारी तृप्ति हो जाए, वही असली पानी है। जिसके ज्ञान से हमारा हृदय संतुष्ट हो जाए, हमें सुख की तलाश हमारी खत्म हो जाए, हमें सुख मिल जाए, वही हमारा सच्चा गुरु है। तो इस प्रकार के महान पुरुष का हम आपको पता बताते हैं और आप इनसे संपर्क करें। श्री प्रेमपाल रावत जी महाराज जी बाल योगेश्वर नाम से भी ये जाने जाते हैं। असली सुख की यदि आपको तलाश है तो उसका ज्ञान हमारे प्रेमपाल रावत महाराज जी राजविद्या केंद्र नई दिल्ली से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।